आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा? कैपिटल गुड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी, तो कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो अभी तक हमने सारे जो स्टॉक से रिलेटेड थे, जैसे भी उसके आपके अलग अलग मॉडल्स होते थे, जैसे कि मान लो आपका ट्रेडिंग, सर्विस, जॉब वर्क या मैन्युफैक्चरिंग या ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके बिजनेस मॉडल देखे जो टैली के अंदर हम कैसे उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करते थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कैपिटल गुड्स, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारी चीजें गुड्स की सेल परचेज करते थे, उसके अकॉर्डिंग उसका आईटीसी जो रूल दे रखा था आप वो करते थे, यही करते थे ना आप लोग। और उसका आईटीसी आप कैसे क्लेम कर लेते थे? जैसे स्टॉक का आईटीसी आप एक बार में क्लेम कर लेते थे ना, कि जैसे ही उस गुड्स को आपने परचेज करी उसके बाद उसको सेल कर दी, तो उसके बाद क्या करते थे, उसमें से जितना आपने टैक्स पे करा वो आईटीसी जो होता था उतना लेस करने के बाद आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कराते थे, यही करते थे। अब इसके बाद क्या है, अब बात आ जाती है कि आप जो बिजनेस चला रहे हो उसमें आप क्या करते हो, हमेशा स्टॉक की तो परचेज सेल नहीं करोगे, कभी कभार क्या होगा आप अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट भी खरीद के लाओगे, है ना? हाँ जी, या नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे सर। खरीदोगे तो गवर्नमेंट आपको बोलती है जी आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, कि आप एक टैक्स मतलब एक रिवेन्यू उनको मिलने का एक क्या हो, एक साधन हो, एक टाइप से मतलब कि एक पर्पज हो जहां से उनको रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो वो कहते हैं कि आप बिजनेस चला रहे हो तो हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो उसका जो टैक्स पे करोगे अपने सप्लायर को, आप क्या कर सकते हो, उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। हाँ जी, क्या कर सकते हैं जी हम? आईटीसी क्लेम, है ना? जिससे क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जी आप क्या कर रहे हो जी, आगे गुड्स मतलब सेल परचेज करते हो उसमें टैक्स आता है, गवर्नमेंट का जमा कराते हो, तो गवर्नमेंट बोलते हैं हम कुछ फैसिलिटीज भी देते हैं आपको अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो। एक चीज और याद रखना कि जो कैपिटल गुड्स है बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो। और प्लस इसमें देखो मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स क्या बोल रखा है, जो सेक्शन कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 क्या है जी, एज पर कैपिटल गुड्स मीन्स the value of which is capitalized in the book of account of the person claiming in the input tax credit and which are the use or intend to be used in the course of further of business। कि कहने का मीन्स क्या है, जो आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, जो कैपिटल गुड्स आप खरीद रहे हो। हाँ जी, अभिलाष जी आवाज कट कट के आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं, एक बार चेक करो आपका कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं। बाकी कोई आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है ना? क्लियर आ गया सर। ठीक है जी, ठीक है अभिलाष जी, चेक करो आप। ओके जी, ओके, आपके साइड में प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है जी, तो हम चलो इस प्रकार बात करते हैं। आपका कैपिटल गुड्स आप परचेज करके ला रहे हो, ठीक है। अब मान लो आप परचेज करके लाए और आपने क्या करा, उसको यूज करने लगे, अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं रखा, तो आप उस केस में क्या आईटीसी आपका और आपका कैपिटल गुड्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे जो बता रहे हैं लाइन की द वैल्यू व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, कि आपको वो एसेट्स परचेज करके लाए हो तो आप अपनी टैली में या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करो वहां पे क्या है, आपको उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है आपकी लास्ट, यहाँ देखो ये कह रहा है आपका जो आप क्रेडिट अवेल करोगे विच आर यूज और इंटेंड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस। अब फर्दर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, ये होता है कि आपका जो एसेट्स है वो क्या हो, आपके बिजनेस पर्पस के लिए मतलब आगे यूज हो, कि जो आपसे बिजनेस एक्सटेंड करे, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड्स की मीनिंग आपको बताई गई जीएसटी में। तो यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट? बन सकता है। क्लियर सर। क्लियर। आप देखो अभी उस सीट पे नहीं जाएंगे, उस सीट पे भी जाएंगे, सारे उसके डिस्कस करेंगे, सारे उनके हेड, क्योंकि अब आपको पता है कैपिटल गुड्स आप खरीदते हो तो उस पे टैक्स लगता है। तो जो कि मैंने एक असाइनमेंट ले रखा, आप लोगों ने पहले करा भी होगा, याद है वाला असाइनमेंट आपको? यस सर। इसके अंदर आप देखोगे एक पूरा क्वेश्चन है, तो इसमें पूरा क्वेश्चन तो आप लोग करोगे। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, जैसे इसके अंदर शो कर रहा है 19 में, इसको हटा देता हूँ, इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, कि आप क्या करोगे जी यहाँ के
कंट्रोल एच करना है और यहाँ के रिप्लेस पे जाना है। अगर आपको कभी ऐसा करना हो तो 2019 की जगह हमने कहा इसको 21 और रिप्लेस ऑल कर देना है, ठीक है। और उसको यस, जितने हेड पे ये होगा वो आपको रिप्लेस कर देगा और देखो आपका चेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन एक प्रॉपर दे रखा है एक अकाउंटिंग पर्पस से, कि उसके अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, डिपॉजिट हुआ, आपने फर्नीचर खरीदा, आपने एसेट्स खरीदी, आपका सैलरी हुई, एक्सपेंसेस हुए, सारी चीजें, ये चीजें आपको करनी है। बस मैं आपको आज क्या समझाऊंगा, ये वाली एंट्रीज, की वाली एंट्रीज हमें रिकॉर्ड कैसे करनी होती है, इसका इफेक्ट क्या आएगा, और प्लस इस पे जो टैक्स लग रहा है उसका हम आईटीसी, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, कैपिटल गुड्स का हम आईटीसी क्लेम कैसे करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि आपको बोला गया है कि यहाँ पे कि मिस्टर नीरज परचेज फर्नीचर, ऐसा आपका एक कंपनी है आपकी नीरज शाह करके जो समथिंग है, शाइन एसोसिएट करके दिखाएगा, इसकी पूरी डिटेल यहाँ गिवन है आपकी है कि शाइन कंपनी, ये सारी कुछ डिटेल आपकी डिफाइन है। आपको क्या करना है, पूरा असाइनमेंट करना है, बट मैं आपको जो कराऊंगा वो कराऊंगा आपको खाली ये वाली एंट्रीज, क्योंकि बाकी एंट्रीज आपको आती है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सबको आती है ना सारी एंट्रीज, यस सर। तो कर लोगे। और बाकी कुछ एडवांस एंट्रीज इसमें जैसे है, जैसे ये वाली चेक डिपॉजिट है, एडवांस रेंट होगा, तो उसकी एंट्रीज देखो मैंने नीचे यहाँ हिंट दे रखी है आपको कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है। पहले देखना नहीं है, पहले आप खुद रिकॉर्ड करना, उसके बाद देखना अगर आपको नहीं आती है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स पे। तो आप देखोगे यहाँ पे मिस्टर नीरज परचेज कर रहा फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या होता है आपके लिए, क्योंकि इसकी देखो क्या है, एक इसकी इलेक्ट्रॉनिक है, वैसे दुकान मतलब शॉप टाइप का है, तो इसके देखो इसके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है इसके एसी, फैन, टेबल, बैटरी, ऐसे करके इन्वर्टर, ऐसे करके यूपीएस, सीसीटीवी, स्टॉप, ऐसे करके ये सब इसका स्टॉक है। बट फर्नीचर क्या हुआ इसका, फिक्स एसेट्स है ना। अब फिक्स एसेट्स खरीद रहा है और किससे खरीद रहा है, फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक से। और किस रेट का टैक्स रेट है ये एज्यूम करा हुआ है, आप एक्चुअल मत लेना, हम एज्यूम करा हुआ क्वेश्चन है, तो 12% का जीएसटी है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए इसकी इंक्रीज क्या होगी और आप किस वाउचर में पास करोगे। जल्दी से सबको मैसेज में टाइप करके बतानी है कि इंक्रीज क्या बनेगी सबसे पहले, और इंक्रीज बनने के बाद आपको किस वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। जल्दी से, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम देखो, एक छोटी सी इंक्रीज है और आपको बस बताना है किस वाउचर में जाएगी। सबको बताना है, चाहे आप गलत करो चाहे सही करो, बट करना जरूर है आपको। ठीक है जी, श्वेता ने कर दी, बाकी और जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन देखो, आप लोग को मैं दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा पढ़ लेना, उसके बाद सोचना, उसके बाद करना। चाहे बेसिक तो 5 मिनट ले लो। अमाउंट के साथ लिखना भाई, अमाउंट के साथ। आप लोग क्या करते हो, एंट्रीज पहले बता देते हो, फिर अमाउंट का गड़बड़ रह जाता है। अमाउंट भी सारी चीज करेक्ट बतानी है आप लोगों को। एक मैसेज में लिख के बताओ, वरना क्या होगा, वो इंट्रीज के लिए मेरे को बाकी मैसेज देखने पड़ेंगे। एक इंट्रीज में सारी चीजें कर दो। कि आपको क्या करना, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, इंट्रीज पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अंदर आपकी वैल्यू दे रखी है, टैक्स दे रखा है, ये सारी चीज दे रखी है, कितनी पेमेंट किस में कर रहे हो आप, उसके प्रॉपर एक आप एंट्री बनाओ विथ वैल्यू के साथ, और वो मेरे को बताओ जी। क्योंकि ऐसे तो देखो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा कि क्या आप एक लाइन में वो लिख रहे हो, एक लाइन में वो लिख रहे हो, ऐसे क्लियर नहीं है। ऐसे मैं भी आपको भेजूंगा, आपको भी क्लियर नहीं होगा। मतलब सामने वाले को ये समझना है कि आप ऐसे इंट्रीज कर रहे हो कि सामने वाले को बिल्कुल कुछ नहीं पता है, वो आपकी इंट्रीज से ही समझेगा। तो देखो 3 जने कर रहे थे, श्वेता, पवन एंड विकास, और वंश ने भी शायद करी है। ये 4 जनों ने करी, बट चारों ने प्रॉपर नहीं मेंशन किया है।
और नहीं तो क्वेश्चन निकालो इससे होता है। हाँ जी, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जल्दी बताओ अब, वरना फिर मैं बताऊँ आप लोगों को। प्रदीप ने करी है जी, ठीक है जी। सर क्या करना है सर, मैंने भी ज्वाइन करा है क्लास को। हाँ जी, सर क्या क्वेश्चन क्या है? आज का टॉपिक है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक में, तो हमने का ये क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन वैसे हमने विदाउट जीएसटी करा था, अब इस बार हम जीएसटी के साथ कर रहे हैं। तो जीएसटी के साथ कर रहे थे, तो इसमें आप देखोगे ये थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपका ये ओनर है ये, ठीक है। शाइन कंपनी करके आपकी क्रिएट होगी, प्रॉपर पूरा डाटा उसका नीचे गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्रिएट कर लोगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या है, आपका जो ओनर है मिस्टर शाह, मतलब नीरज जो है, नीरज बोले शाह बोले दोनों एक ही है, वो क्या कर रहा है जी, आपका फर्नीचर परचेज कर रहा है जो कि फिक्स एसेट्स होती है। तो जो टैक्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्रीज क्या बनेगी और आप किस वाउचर में इसको रिकॉर्ड करोगे, ये चीज आपको बतानी है। वंश ने करी है, हाँ वंश अब आए जी, वंश ने करी जब प्रॉपर तरीके से। देखो श्वेता करते रहो, मगर इसमें अभी प्रॉपर वे नहीं है। जैसा अभी प्रदीप जी ने भी करके दिखाई है, बिल्कुल ठीक है, बट प्रदीप आप टैक्स भूल गए जी। सर टैक्स के साथ करना है। और क्या, जब भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अच्छा, पढ़ लो, जब भी मैं कह रहा हूँ हर बारी। सर मेरी सही है। प्रदीप या वंश, कौन कह रहे हो आप? वंश। वंश, हाँ फर्नीचर, फिर इनपुट इनपुट, ठीक है जी। टू यहाँ गड़बड़ी कर दी आपने, टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक आएगा, और यहाँ पे कैश हटा दो, अभी कैश को बाद में बात करेंगे। ओके ओके। हाँ जी, अच्छा वो मैंने देखा सर जीएसटी जो सर जनरल एंट्री होगी, और सर 2 में जीएसटी आ जाएगा टैक्स, जो सर पहली एंट्री की है मैंने। पहली एंट्री करी है जी सर, जो उसमें लिखा हुआ ना सर मैंने फर्नीचर वगैरह, हाँ 25 कर दिया जी। फर्नीचर अकाउंट 25,000 टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक 2 जीएसटी हो जाएगा सर यहाँ पे टैक्स। अच्छा, हाँ विकास ने करी है, हाँ विकास जी ठीक तो है, बट इसमें आप भी टैक्स भूल गए। मेरे सही है सर। आपने करी है, आपकी कहाँ एंट्री है, आपकी अभी दिख नहीं रही है भाई। आपकी तो बहुत पहले करी थी ना, अभी दोबारा भेजिए। नहीं, आपने भी वो करी, आपने टैक्स भूल रखा आपने भी। पवन जी आपका भी टैक्स भूला हुआ है जी। राहुल जी कर रहे हैं, विकास जी ने टैक्स रह गया, रोनी जी कर रहे हैं फर्नीचर। अमाउंट के साथ करना है जी रोनी आपको, कि अमाउंट के साथ प्रॉपर बताना है। वैसे इंटरेस्ट ठीक है, बट इसमें टैक्स भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखो एक जने ने करके दिखाई है, बाकी आप कर रहे हो या बताऊं अब मैं? बताओ सर आप। बताऊं? अच्छा चलो 2-3 मिनट और ले लो, सर फिर बताते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ना आपको इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये चीज आपको कंसीडर करना और उसको रिकॉर्ड करना आपको आना चाहिए। क्योंकि आजकल जो अकाउंटेंट उनको यही नहीं पता रहता कि वो सीधा जाते हैं वाउचर्स में और जैसे स्टॉक की एंट्रीज कर रहे हैं वैसे ऊपर इसकी भी चढ़ा देते हैं फर्नीचर की, तो वो चीज गलत हो जाती है। जब बुक फाइनल करोगे उसमें आपको बहुत दिक्कत देगा, ये उसको करेक्ट करने में। और आपके फिर सीनियर आपको फाइनल भेज दिया। फाइनल भेज दिया, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, तो देखो वंश जी ने कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है, और यही एंट्री सबसे पहले बनेगी। पेमेंट तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि कंबाइंड एंट्रीज कभी भी आपके सॉफ्टवेयर में नहीं होती। हाँ जी, तो चलो बताते हैं, क्योंकि फिर टाइम ऐसे बहुत ज्यादा चला जाएगा। देखो सबसे पहली चीज क्या है, जो हमने फर्नीचर परचेज किया, यही बताते इसी पेज पे। जो आपका फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने से जी? पूरे 25,000 से। इसकी वैल्यू में कुछ नहीं दिखाना, जो टैक्स होता है आपका वो अलग ही रहता है जी आपका, तो इसमें कभी ऐड नहीं होना है। हाँ जी विकास जी, आपके एंट्रीज
25 ठीक है जी ठीक है। ये टैक्स अच्छा वंश जी ने टैक्स थोड़ा सा गलत बता दिया, बाकी इंटरेस्ट ठीक है आपकी। ठीक है, इसमें देखो क्या है, फर्नीचर अकाउंट पूरा 25,000 से आएगा, इसमें कुछ नहीं करना। बट आपको याद हो, अगर आप परचेज कर रहे हो और आपका टैक्स लगा है तो हमेशा टैक्स डेबिट होता है। ठीक है, अगर आप सेल कर रहे हो तो टैक्स हमेशा क्रेडिट होता है। अभी किस नेचर से होता है तो देखो, आपको मॉडर्न अप्रोच याद होगी, उसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम अभी इनपुट को एज एसेट्स मानते हैं, तो जब भी बढ़ती है तो डेबिट होगी, और जब सेल होती है तो हमारे पास लायबिलिटी, क्योंकि हम आगे से टैक्स चार्ज कर रहे हैं, वो लायबल है हम आगे गवर्नमेंट को पे कराने के लिए, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, इसलिए सेल के टाइम में हमेशा क्रेडिट रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका टैक्स लग रहा था, आपको पता है इसको 12% लगेगा, तो 12% इसका 3,000 निकलेगा। ठीक है, अगर मैं इसका 12% निकालू, 3 ही निकलेगा, कंट्रोल एन करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100, तो देखो 3,000 आ गया। तो वंश जी ने 3 कर दिया था, 3 नहीं करना था बस आपको। हाँ सर, वो 1500 इनपुट जीएसटी अगर आप लिखना चाहते हो @6%, इसको भी आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, और कितने से जी, 1,500 रुपए से। फिर आप इधर आओगे, फिर इनपुट FGST @6%, इसको डॉटेड डेबिट करेंगे। ठीक है, और 1,500, तो ये एंट्रीज आपकी होगी डेबिट के लिए। फिर मैंने कहा किससे परचेज करी, तो यहाँ पे टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सबसे पहले ना आपको बिल कभी भी अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो आप दिखा सकते थे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक 13,000 या मतलब समथिंग जो था, मतलब 12,000 पे कर रहे हो, तो यहाँ पे 12 पे कर रहे हो, तो उसका बचा हुआ कितना, आपका जितना ही बचेगा और रिमेनिंग यहाँ शो कर देना। बट क्या है जी, कभी भी आप जब कोई चीज परचेज करते हो, एक प्रॉपर बिल आता है, तो उस प्रॉपर को बिल को ड्यू करने के लिए आपको सबसे पहले पार्टी को ही पूरा सेलेक्ट करना होगा, वरना कल को आप बोलोगे मैंने फर्नीचर खरीदा था, ये तो है नहीं कि इस पार्टी से 13 का ही खरीदा है या उससे हाफ अमाउंट जो खरीदा है, तो इसलिए आप यहाँ पे पूरा दिखाओगे इलेक्ट्रॉनिक कितना जी, आपका पूरा 28,000, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये इंक्रीज आपकी किसमें जाएगी, हाँ जी सर जनरल में। हाँ जी, तो देखो प्रदीप जी ने कहा जनरल में, बट मैंने आपको बताया था प्राइम परचेज अकाउंट, परचेज के अकाउंटिंग इनवॉइस में। आप क्यों, क्योंकि आप अगर इसको जनरल में करते हो ना, तो इसका इफेक्ट कभी बार 2A में आप मतलब G*2 में शो नहीं करता, तो हमें कुछ उसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे, इसको अपने परचेज के अकाउंटिंग इनवॉइस में रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमारा G*2 प्रॉपर दिखता है। ठीक है, बाकी जनरल गलत नहीं कह रहा मैं, वो भी ठीक है, बट आगे से जब आप कोई ऑप्शन दे रहा है टैली प्राइम, तो आप किससे रिकॉर्ड करो इसे, आपके परचेज के अकाउंटिंग इनवॉइस में। ठीक है, और उसके बाद जब आप पेमेंट करने जाओगे तब यहाँ पे आप दिखा दो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट डेबिट, जो भी आप इसको कितना दे रहे हो, 12,000, किस में जी, कैश में, तो यहाँ पे 2 कैश कर देना जी, कितना जी, 12,000। तो ये इंक्रीज 2 बनेगी आपकी, समझ गए आप लोग कि कैसे इंक्रीज बनेगी और क्या चीज होना। और आप प्राइम पे देख लेते हैं कि प्राइम पे हम क्या करेंगे आज, एक नई कंपनी बनाएंगे। नई कंपनी कौन सी जी, तो देखो यहाँ पे डिटेल दे रखी है, तो आप लोग को भी यही करना है, यहाँ पे शाइन कंपनी, तो हम इसको कॉपी एंड कंट्रोल V, देन एंटर करके एड्रेस गिवन है, यहाँ से एड्रेस भी जल्दी से ले लेते हैं। तो इंक्रीज क्लियर सबको, आप कोई डाउट है किसी का, चलिए बताओ जल्दी से। क्लियर सर, क्लियर है ना, तो यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे पिन कोड है आपका 87, बाकी चीज आप फिल कर लेना, मैं सेव कर दे रहा हूँ। जल्दी से हम इंक्रीज देखते हैं, ठीक है। तो जीएसटी का सेटअप, क्योंकि सबसे जरूरी है, क्योंकि विदाउट जीएसटी सेटअप आपका कोई काम नहीं करना है। कॉपी एंड कंट्रोल भी, मंथली एंड कंट्रोल करके सेव करने का। मैं आ गया वाउचर, तो वाउचर्स में आके आपको पता है जनरल में करो, पर जनरल कई बार आपकी एंट्री शो नहीं होती G*2 में आपकी इनपुट के टाइम में, तो फिर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे इसको कुछ कॉन्फ़िगर एक्चुअल करके, कुछ टैक्स की चीजें अनेबल करके, तब जाके हो जाती है आपकी इसमें जी आपका GSTR2 में। बट क्या है जी आपका, मैंने कहा आप परचेज में जाओ, ये कौन सा मोड है आपका, इनवॉइस, आइटम इनवॉइस, है ना, आइटम इनवॉइस वाला, क्योंकि यहाँ देखो नेम ऑफ आइटम बताएगा, तो आपको इसमें रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि पहले जो अकाउंटेंट थे, जो अभी भी मतलब काम तो कर ही रहे हैं, वो ये गलतियां करते आ रहे थे।
कि उनको पता ही नहीं चलता था। फिर उनके सीए ने उनको बताया चलो आप जेबी में पास किया करो इसे, क्योंकि जब आप परचेज में ऐसा कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो आपको क्या बन जाएगा अगर मैंने इसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया तो? स्टॉक। हाँ जी, वो स्टॉक कंसिडर हो जाएगा और आपको बैलेंस शीट में शो ही नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ ऑल्ट सी करके इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि गलतियां आप जब देख लोगे तो आप नहीं करोगे जी, ठीक है। इसलिए संधि क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन, एड्रेस बाद में डाल देंगे, जीएसटी नंबर डालते जल्दी से इसका इधर आते तो कॉपी एंड कंट्रोल सेलेक्ट करके इसको सेव, कंट्रोल लेकर के आपने कहा यहाँ इंट्रा परचेज अंडर परचेज। आपको ये नहीं करना, वैसे आपको बता रहा हूँ, ऑल्ट सी करके आपने होना यहाँ पे फर्नीचर। आप यहाँ पे भी कंफ्यूज होगा, अरे यार इसका यूनिट भी पूछ रहा है मेरे से, यूनिट पूछ सकते आप एनए करके छोड़ के आप यहाँ जीएसटी बताओगे, यहाँ इसका सेट कोड जो भी आपने यहाँ बताया, फिर यहाँ पे आपने करा टैक्सेबल और यहाँ के बता दिया 12%। फिर आप इधर आए, आपने बताया जी यहाँ सीधा 25,000, फिर यहाँ बता दिया ऑल्ट सी करके इनपुट CGST @6%, सॉरी यहाँ की यहाँ, तो यहाँ आपने ऑल्ट सी करके इनपुट CGST @6%। यहाँ आपका देखो टैक्स मतलब जैसा भी नहीं उठा रहा है, अब क्यों नहीं उठा रहा है वो भी देख लेते हैं। वैसे ही गलत मोड है आपका, टैक्स उठाए ना उठाए वैसे आपका दिखा देगा, जब भी हम एक बार देख लेते हैं इससे कंट्रोल आई करके 6 के जगह 9% कर दिया। हाँ जी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ टैक्स उठा लिया, ऐसे करके आप बिल बना देते हो। मैं दूसरा नहीं लगा रहा क्योंकि गलत चीज है, आपको करनी नहीं है, बस इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर आप ये गलत ना करो। आप इधर आए, आपने कहा बैलेंस शीट में गया, बैलेंस शीट में क्या एसेट्स तो आ ही नहीं रही कहीं, आपका ये सब दिखा रहा है। ये चीज ना कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है कि आप कभी भी इंक्रीज करो ना उसका इफेक्ट बैलेंस शीट और जीएसटी की रिपोर्ट्स में जरूर देखा करो। मैं तो ये कहूंगा आपसे कि कोई सा भी बिल रिकॉर्ड करो आप, दिन में 1 करो चाहे 10 करो चाहे 20 करो, एक बार जब वो रिकॉर्ड कर लो, आपको पता है मैंने बना के दे दिया, आप थोड़ा सा फ्री हूँ तो आप उसको क्या करो, जीएसटीआर परचेज का तो 2 में चेक करो, अगर 1 का है तो सेल में चेक करो कि कहीं वो मिसमैच में नहीं आना चाहिए, और प्लस आपकी बैलेंस शीट में वो सारी चीज शो कर रही हो। तो आपने कहा यहाँ तो दिखाई नहीं रहा भाई, अब आपका सी आया, उसने बोला जी आपने कहाँ कर दिया इसको, फर्नीचर को स्टॉक में खड़ा कर दिया है, जो कि गलत है। तो उस टाइम आप किसी वाउचर्स को डिलीट भी नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, तो आपके पास ऑप्शन होता है कैंसिल वाउचर करने का, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर आप इसमें करते हो तो क्या होगा, अगर आपने इसमें रिकॉर्ड करा तो क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। तो आप इसको क्या करोगे, ऑल्ट एक्स कर देना आपको, क्योंकि कभी भी अगर ऐसी गलती होती तो किसी वाउचर्स को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको यही गाइड करूंगा, कभी भी कोई गलती करो तो ऐसे नहीं कि फट से जाओ आप डिलीट कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। पता क्या होगा, पता नहीं चलेगा, आगे की सारी चीजें आपकी खराब हो जाएगी। और जैसे ये तो परचेज का हम मैनुअल लेके चलते हैं, अगर ये सेल का ही होता तो उसके सारे सीक्वेंस खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, कभी भी ऐसी गड़बड़ हो तो आप उनको बता दो, आप बता दो उसको, बोलोगे आप मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, इसको कैंसिल करो। सॉरी ये कह रहा जी डेट, अच्छा सॉरी डेट इसके लगी थी, और एक्स करा मैंने और कैंसिल। अभी कैंसिल हो गया इनवॉइस, अब आप बोलो यहाँ तो दिखाई नहीं रहा 2 आ रहा है, तो आप कुछ नहीं करना, डिस्प्ले डिबुक जाना है, यहाँ पे दिखाता रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल आ रहा है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर ये इनवॉइस इसी को इशू करना है, इसी में रिकॉर्ड करना है, तो आपको सबसे पहले पता है इसका मोड क्या रहेगा, कंट्रोल एस से आप चेंज करोगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अब ये आ गया करेक्ट मोड पे, आप इधर आओगे, इधर पार्टी सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल ए करोगे, आप देखो यहाँ स्टॉक वाला चीज ही नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ ऑल्ट सी करोगे क्या बनेगा आपका ये लेजर, और हमारा फिक्स एसेट का क्या बनता है, हाँ जी लेजर बनता है ना फिक्स एसेट्स के। और यहाँ जीएसटी इसका जरूर यस करना है, इसका फिर एचएसएन कोड जो आपकी पार्टी मतलब आपका जो सप्लायर दे रहा होगा, और कुछ नहीं करना, टैक्सेबल करके यहाँ 12% और सेव कर देना है। सेव करने का यहाँ पे 25
देन एंटर करके यहाँ पे इनपुट का बना हुआ है CGST, तो यहीं सेलेक्ट, फिर एंटर करके ऑल्ट C करके इनपुट SGST@6% ड्यूटी एंड टैक्सेस और GST और स्टेट और 6। ये आपका टैक्स आ गया, आपने इसको सेव करा, बिल नहीं रहता, आपको पता है सेव हो गया। अब आप आके क्या करो, बैलेंस शीट, एसेट्स आ रही है आपकी और इनपुट भी आ रहा है उसका, और प्लस एक बार क्या देख लेना, ऑल्ट G करके GST की रिपोर्ट्स में GSTR 2 में जाना, तो देखो यहाँ शो करेगा B2B इनवॉइस आपका, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी से आपने परचेज किया, यहाँ शो कर रहा है, प्लस ऑल्ट G करके GSTR, अगर आपको वैसे नहीं जाना 3B में जाओगे तो वहां पे भी शो कर रहा है, तो ये प्रॉपर हो गया आपका। तो यहाँ पता चल गया आपको रिकॉर्ड क्या करनी है, और आप जब 12,000 की जो पेमेंट है वो पेमेंट वाउचर में जाके कर दोगे, चाहे सेम डेट में तो सेम डेट में, फिर उसके आगे की डेट में। यहाँ तक क्लियर सबको? सर उस वाउचर को तुमने कैंसिल कर दिया था ना? हाँ, वो वाउचर जो कैंसिल हुआ मेरे को पता, वही वाउचर में उसके लिए रिकॉर्ड कर रखा हूँ, उसके आगे वाले वाउचर ऑलरेडी कहीं यूज हो चुके हैं, तो मेरे को उसी को आपको यूज करना था। आप जाके देखो उस वाउचर को जो आपने बोला कैंसिल हो रखा था, वो नॉर्मल वाउचर बन गया। जैसे आप उसको इंक्रीज कर दो, करेक्ट करके पूरा एंड तक सेव कर दो, आपका कैंसिल वाउचर हट जाता है। वो कैंसिल उस चीज के लिए, जैसे आपकी कोई गलती हो गई उसको करेक्ट करना चाहते हो और उस वाउचर को एग्जिस्ट रखना चाहते हो, ये नहीं कि वो वाउचर हट जाए या एस्केप हो जाए उसका नया ऐड करो, नहीं, उस केस के लिए भी। समझ गए? क्लियर सबको? तो ये तो हमने सीखा भी कैपिटल गुड्स को रिकॉर्ड करना। अभी इनपुट की बात नहीं आई है। इनपुट आपको पता है कि यहाँ पे कितना इनपुट है इस कैपिटल गुड्स पे? 3,000 है, बट इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है। जिस 3,000 की आपकी जो ये एसेट्स है, इसका जो इनपुट है, इसकी बहुत सारे मतलब आपकी गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है। क्यों डिफाइन कर रहा है? क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस इन सब पे भी अलग अलग चीजें होती है। अब देख लेते हैं क्या चीजें जो होती है और कैसे हम इसका इनपुट क्लेम करते हैं, और गवर्नमेंट क्या बोलती है जी, और उसकी गवर्नमेंट क्या लाइफ आपकी डिसाइड करती है एज पर GST। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कैपिटल गुड्स के केस में। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, यस सर। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो गवर्नमेंट बोलती है कि आपका जो ये ITC है वो आपको कितना जी, 5 साल के लिए ITC अवेलेबल है आपका। सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए आपको कि आपकी जो कोई भी एसेट्स परचेज करते हो तो उसकी गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करी GST में उसकी लाइफ वो कितने की, 5 साल की। ठीक है, अब इसमें आ जाता है ITC क्लेम करने का। जैसे अभी आप देखोगे अपनी बैलेंस शीट में या कहीं पे भी आप देखोगे तो इसका सारा का सारा ITC आपके लिए अवेलेबल दिखा रहा है, बट गवर्नमेंट भी कहती है जी क्या, आप ये सारा का सारा ITC अभी ले लो, हमें कोई हर्ष नहीं है। अब ये दिक्कत कब आएगी कि आपको ये सारा का सारा ITC कब मिलेगा या कब नहीं मिलेगा, अब ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज में क्या है जी, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से में आपको चीजें मिलेगी, किस चीज में आपको नहीं मिलेगी जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर आप क्या कर रहे हो, ये फर्नीचर जो आपने यूज किया, या मान लो जैसे आगे जाके कोई AC या मतलब कुछ किसी भी टाइप का आप एसेट्स लेते हो, तो मैंने कहा अगर ये सारा का सारा टैक्सेबल सप्लाई के अंडर यूज होगा, ये सारा का सारा, जैसे मान लो आपका होटल का काम है और ये क्या है जी, होटल में 2 चीज याद रखना, एक 1,000 रुपए का होटल जो रूम रेंट है और एक आपका 1,000 से अबव, ये 2 चीज है। तो 1,000 वाला आपका क्या है, जो जिस पे टैक्स नहीं है वो एग्जम्प्ट रखा गया है, और 1,000 से ऊपर वाले रूम रेंट पे आपका टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, वो हमारा समझाओ। Udah, mereka di Mars, Pak.
hamaca baixa. Nó có vào cả. Ipua, ganti boleh ipua. Ipua. भाव है, मनोभाव है, कोई भाव नहीं।
ओए भाग मारा ओए भाग खा गया रे साला खा गया मारा चोर खा गया रे मदरापुर वाला खा गेली रे अंकित अंकित वो व्यक्ति है जो समुद्र से भी मोती चुन Bukan sanggup ha. बात है ये हमें भगवान हमें क्या हाँ? क्या अब कार मारन तो जाते आते परेशान हो गए क्या माजर विवाद सारा का नहीं सब जाते कमाता है यार क्या होटल से कई खाए पराठा 3 पीस पराठा खाना साला आलू पराठा साला महान दोस्त
Asal, punya wife main jahat. Macam mana dengan tidak jahat kan? Tak. Kamu calta main dah so gari le macam itu. Tak, kau itu tahu macam ni. Món gì vậy? Nó là quay ra nè. Ê. Có cả thả luôn trên kỳ tốt thả lắm không mà होटल का काम है और ये क्या है जी, होटल में दो चीज याद रखना, एक 1000 रुपए का होटल जो रूम रेंट है और एक आपका 1000 से अब हो, ये दो चीज है। तो 1000 वाला आपका क्या है, जो जिस पे टैक्स नहीं है वो एग्जम्प्ट रखा गया है, और 1000 से ऊपर वाले रूम रेंट पे आपका टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, कौन कौन से में आपको चीजें मिलेगी, किस चीज में आपको नहीं मिलेगी जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर आप क्या कर रहे हो, ये फर्नीचर जो आपने यूज किया, या मान लो जैसे आगे जाके कोई एसी, मतलब कुछ किसी भी टाइप का आप एसेट्स लेते हो, तो मैंने कहा अगर ये सारा का सारा टैक्सेबल सप्लाई के अंडर यूज होगा, ये सारा का सारा, जैसे मान लो आपका होटल का काम है और ये क्या है जी, होटल में दो चीज याद रखना, एक 1000 रुपए का होटल जो रूम रेंट है और एक आपका 1000 से अब हो, ये दो चीज है। तो 1000 वाला आपका क्या है, जो जिस पे टैक्स नहीं है वो एग्जम्प्ट रखा गया है, और 1000 से ऊपर वाले रूम रेंट पे आपका टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो रहा है ये नहीं, ये बताओ सबसे पहले। यस सर। बस खाली एक को ही पता चल रहा है, बाकी सारे ऐसे ही है। हाँ जी, पवन जी, प्रदीप जी, कहाँ गए सारे? क्लियर। अच्छा, तो हाँ ना तो बताया करो, मेरे को लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, आप चुपचाप बैठे हो बंदे से। तो आपको क्या चीज है जी, इस आईटीसी की एक लंबी चौड़ी कहानी है जी। आईटीसी अगर आप इसकी टैक्सेबल सप्लाई है, क्योंकि आपको डिफरेंट सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि इसका हम आईटीसी पूरा क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज आती है, अगर आप क्या करते हो, ये थोड़ा सा हम रिटर्न में चलते हैं क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज पता चल गई। अब इसमें बात आती है जी आपकी यहाँ पे,
आपने मीनिंग पढ़ा था। अब मीनिंग पढ़ने के बाद क्या है जी, आपका सबसे पहली चीज जो आपकी एसेट्स की लाइफ को कितने साल की रहेगी, 5 साल की। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, इससे टैक्सेबल सप्लाई करो सारी की सारी, तो ये आपका जितना आईटीसी है सारा सारा आप क्लेम कर सकते हो उसी मंथ, मतलब उसके अगले मंथ में जो आप रिटर्न फाइल करिए उसी टाइम आपका। बट अगर क्या कर रहे हो जी, आप आगे जाके इसको, जो ये है आपका आईटीसी, मान लो इससे आप टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो और एग्जेम्प्टेड भी कर रहे हो, तो इस केसेस में आपको टैक्सेबल सप्लाई तक का आईटीसी मिलेगा और आपका जो एग्जम्पशन वाला होगा उसको रिवर्स करना होगा। अब वो क्या चीज है, अब जैसे मान लो हम एज्यूम करते हैं यहीं पे कि हमने एज्यूम करा, मान लो 1 लाख की जो मशीन थी आपकी, उस पर टैक्स कितना था, 18%। तो कितना टैक्स आ गया, हेलो सर 18,000। 18,000। अब 18,000 आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको नेक्स्ट मंथ क्लेम कर लो, ये सारा आईटीसी आपने क्लेम कर लिया। क्लेम करने के बाद आपको पता चला जी मैं तो कुछ इससे क्या बनाता हूँ, टैक्सेबल, और कुछ क्या करते हो आप, एग्जम्प्टेड करते हो। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने बोला जी आपको ये जो टैक्सेबल आपकी सप्लाई है, या मतलब ये टैक्सेबल यूज के लिए कर रहे हो, तो इसका इनपुट तो मिलेगा, बट इसका इनपुट नहीं मिलेगा जी। समझ रहे हो, ये कहने का मीन्स क्या, फिर इस 18,000 में से अब क्या करना होगा आपको, आपकी जो लाइफ है कितनी रखी गई है एसेट्स की, 5 ईयर 5 ईयर रखी गई है, और इसको इन मंथ में आप कन्वर्ट कर लोगे तो कितने मंथ हो गए आपके, 60। हाँ जी 60 मंथ हो गए। बस सर। अब आप क्या करोगे, इस 18,000 को डिवाइड बाय 30 कर लोगे, और सॉरी 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 300। तो आपको देखो ये 300 क्या पता चल गया, जब पे 300 है ये इनपुट है कितने मंथ का, 60 नहीं 1 मंथ का, पर मंथ। है ना। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मेरे को इस मंथ का इतना मिलना है, तो इस मंथ को आप कैसे देखोगे कि इस 300 में से कितना आपको रिवर्स करना है और कितना आपको क्लेम करना है। मतलब क्लेम तो ऑलरेडी आप सारा कर चुके हो, बट आपको क्या होगा कि आपने मंथ वाइज निकाले, क्योंकि आपकी रिटर्न कैसे मंथली फाइल करते हो, अगर आप 3 भी कर रहे हो तो, है ना। यस सर। बड़े डीलर के पास ही ऐसे केस आते हैं, छोटे डीलर के पास कभी नहीं आएगा। छोटा डीलर जो होते जो एसेट्स खरीद के पूरा यूज ही करते हैं, या ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज में आपकी जैसे फैक्ट्रीज या आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनमें आपकी करोड़ों की मशीन आती है, तो उसका लाखों का टर्न, मतलब लाखों का टैक्स होगा, है ना। तो इस केस में उन्हीं पे ऐसा केसेस फंसता है, तो उनमें आपको क्या, अगर आप वहां कर रहे हो जॉब अच्छी जगह, तो आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए। तो इस केस में मान लो आपको पता चला 18,000 मैंने टैक्स ले लिया, पूरा क्लेम करा, बट आपको पता चला इसमें टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों है, तो आप टैक्सेबल कैसे निकालोगे, एग्जम्प्टेड, तो आपको पता है 18,000 में से कैलकुलेशन करना बहुत दिक्कत होगी। तो आप सबसे सिंपल क्या करो, इसको पहले 60 मंथ से आप हर मंथ का इनपुट पता चल जाएगा आपको। 300 मतलब मैंने 300 हर मंथ लेता था, मतलब एक टाइप से सारा ले लिया, बट 300 आपका हर मंथ का है, इसके अकॉर्डिंग आप रिवर्स इजिली कर दोगे। तो आपको दिखना होगा जो टैक्सेबल आपकी है, जो आपकी इसके अंदर जो टैक्सेबल सप्लाई होगी उस मंथ की, मान लो 1 लाख रुपए की आपने टैक्सेबल सप्लाई करी, और फिर वही एग्जम्प्टेड जो आपकी सप्लाई है वो भी कितनी हुई, 1 लाख की। ठीक है जी, तो आप दोनों पता चल गया 1 लाख की, तो आप इसको रेशियो में डिवाइड कर दोगे। अब रेशियो में कैसे जी, आपको पता है कि आपका जो ये अमाउंट है ये 300 रुपए है, इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई 1 लाख, और जो डिवाइड है 2 लाख से, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से यहाँ खत्म करोगे तो क्या बचा 300, तो 150 रुपए का समझ लो, क्योंकि हाफ ही आना है इसका, तो क्या 150 रुपए आपको इस मंथ आपको रिवर्स करना होगा। समझ रहे हो ये या नहीं समझे? यस सर। हाँ जी विकास जी समझे हैं, और कोई समझा ही नहीं समझा, पहले बताओ। सर ये ऊपर एक एक करके तो ये जो ऊपर 1 लाख लिखा हुआ वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए हाँ लिखा ये है। एग्जम्प्टेड का,
जब भी हाफ हाफ पर, अगर इससे कम होता तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो पार्ट होता उतना हमें रिवर्स करना होता है एग्जम्प्टेड वाले। हाँ जी, प्रदीप जी बताया। क्या करे? सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा, और कौन है जी? पवन जी, राहुल। सर मैं वही पूछ रहा था, ये जो अपने ऊपर 1 लाख लिखा है ये एग्जम्प्टेड वाला है ना? हाँ, एक टैक्सेबल एक एग्जम्प्टेड। हाँ जी, राहुल। इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें और 300 मल्टीप्लाई लिखा है ना 1 लाख, वो हाँ, ये एग्जम्प्टेड वाला फॉर्मूला है। बताया आपको ना, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय ये आपका जो टोटल वैल्यू है 300। समझ गए पवन जी अब? यस सर। हाँ जी राहुल जी, आपको भी कोई डाउट है? ये सर मतलब प्लीज समझ नहीं आया सर थोड़ा सा। अच्छा, अब देखो इसमें कहने का मीन्स क्या है, जैसे मान लो 1 लाख की मशीन भी आप खरीद के लाए, उसमें 18,000 का टैक्स था जो आपने पे करा और गवर्नमेंट ने बोला आप क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत तब आएगी जब आप इससे क्या कर रहोगे, टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों कर रहे हो। अगर आप टैक्सेबल कर रहे होते खाली तो किसी चीज की तो दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो सारा ले लो आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब ये ऑडिट का केस फंसेगा तो उसमें आपका ये पकड़ लेगा जी आपका, तो वो फिर आपसे बोलेगा नहीं जी इतना आईटी से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप टैक्सेबल एग्जम्प्टेड कर रहे हो तो अब आप सोचोगे मेरे को रिवर्स कितना करना है, अब ये कैसे मैं कैलकुलेट करूं, तो वही चीज आपको बताइए, क्योंकि इसकी 5 साल की लाइफ होती है, 5 साल में मंथ बेसिस पे करेंगे तो इजीली हम कर सकते हैं। अगर हम ईयर पे जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा जी, इसको ईयर पे को मंथ में करे तो मंथ आपको पता है 5 साल में 60 मंथ होते हैं, तो हमने क्या करा उसको डिवाइड करा, जो हमारा इनपुट सारा ले लिया किससे 60 से, तो कितना आ गया हमें बदल के 1 महीने में हमारा जो इनपुट मिलता है वो 300 रुपए का है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 300 रुपए का हमें इनपुट मिलता है तो उसमें हम देखेंगे कि इसको हम टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसका टैक्सेबल का इतना इनपुट है और एग्जम्प्टेड का इतना इनपुट है। तो हमने एज्यूम करा कि टैक्सेबल सप्लाई 1 लाख की, एग्जम्प्टेड सप्लाई 1 लाख की, मतलब सिंपल करने के लिए दोनों का 1 लाख रुपीज रखा, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया हाँ 150 रुपए तो टैक्सेबल का था और 150 रुपए एग्जम्प्टेड का। तो टैक्सेबल वाला तुमने ले ही रखा है, हमें 300 मतलब 300 ले रखा है पूरा का पूरा, मगर हमें एग्जम्प्टेड वाला रिवर्स करना होगा। ठीक है सर, रिवर्स कहाँ करना होता है, तो रिवर्स देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि जीएसटी का पोर्टल तो नहीं, मैं 3B में यहाँ दिखा दूंगा आपको। देखो कहाँ पे कि आप जब रिवर्स करोगे तो उसकी एंट्रीज क्या बनती है वो भी समझा देता हूँ आपको अभी, बट उससे पहले रिपोर्ट दिखा देता हूँ वो कहाँ शो होगा। उस कॉलम के अकॉर्डिंग आप पोर्टल पे भी देख सकते हो उसे, या आप जाओगे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी 3B, यहाँ पे आपका शो होगा कहाँ पे जी, तो देखो ये रहा आईटीसी रिवर्स कहाँ है, रिवर्स 42 ईयर आईटीसी रिवर्स देख रहे हो ये, तो इसका सेक्शन है ये एज पर रूल 42 एंड 43 होता है कैपिटल गुड्स के लिए रूल, यहाँ पे आपको शो करना होगा। अगर आप ऐसे करके प्रिंट निकाल के देखो तो ऑल्ट P करके फिर भी देख लेना, तो यहाँ देखो आपको शो करेगा, वहां पे कौन से कॉलम में दिखा रहा था एक बार हम देखते हैं, टैली पे कौन सा कॉलम है ये 3.2 है, तो यहाँ जाओ 3.1 ये 3.2 है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे शो करेगा जो आपका ये रहा, यहाँ पे हमें शो कराना होगा कितने का आईटीसी, अगर विद इन स्टेट का है तो 75 रुपए, अगर आपका अदर स्टेट का है तो आईजीएसटी में आपका 150 रुपए। क्लियर अब? हाँ जी, प्रदीप जी, राहुल जी और पवन जी, आप लोग आप क्लियर हो गए क्या? ये नहीं? यस सर। अब ये तो आपको समझ में आया, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड कर देते हैं। अब मान लो आपका एग्जांपल और लेते हैं, इन सेक्शन में सारी चीज यही डिफाइन करी हुई, आप इसको रीड करना, ये रीड मैं करवा भी दूंगा। इसके अंदर एक आ जाता है, अगर मान लो आपने एक एसी खरीदा और आपका होटल का काम है, अब इसमें क्या रहता है, अगर आपका 1000 का रेंट, रूम का रेंट आपका 1000 है, रूम रेंट ले लो, तो ये क्या है ना एग्जेम्प्ट है। और फिर मान लो अगर 1500 भी हो गया ये, या उससे ज्यादा हो जाता है, मतलब अबव 1000 रूम रेंट, तो आपका टैक्सेबल में रखा गया।
तो आपको देखा आपने एक एसी खरीदा और एसी कहाँ जी सबसे पहले आपने लगा दिया इसमें ये आपका इस वाले रूम में जो वाला एसी था यहाँ लगा दिया। फिर आपने बोला जी नहीं जी अब इससे मैं क्या करूंगा, इसको कहाँ लगा रहा हूँ जी 1 साल बाद यहाँ पे अब वो वाले में। तो इस केस में भी यही सारे केसेस आ जाएंगे जी आपका। कि अगर आप क्या कर रहे हो पहले एग्जेम्प्टेड दे रहे थे फिर आप टैक्सेबल पे आ गए, तो एग्जेम्प्टेड जितना आपने दिया है उतने मंथ या उतने ईयर का आप क्या करोगे, इनपुट क्लेम नहीं करोगे, उसके बाकी रिमेनिंग ईयर्स का आप आईटीसी क्लेम करोगे। ठीक है, वो भी सेम इसी अकॉर्डिंग निकलेगा। जैसे मान लो जो भी आपका आईटीसी था उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि आपका इसका आईटीसी मंथ बेसिस पे कर दोगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 कम 12 36 करोगे, समझ लो 1 साल का आईटीसी था, बाकी जो रिमेनिंग 4 साल का होगा उसका आईटीसी आप क्लेम करोगे। ठीक है, हाँ जी, ये वाला किसी को क्लियर हुआ है नहीं, ये बताओ। ओके सर। अच्छा जी, इनको हो गया पवन जी। हाँ जी, प्रदीप जी हुआ? जी सर, जी सर। हाँ जी, और वंश, विकास, बाकी आप लोग कहाँ हैं जी? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आपका ये है। अब मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं जी। अब मान लो जैसे हमारा आयुक्त लैब ही है, इसके अंदर एक लैपटॉप लाए। अब लैपटॉप लेके आए, अब लैपटॉप क्या कर रहा है जी, सर लेके इसको, जो भी हमारे सर है वो क्या कर रहे हैं जी, इसको सबसे पहले खरीद के लाए ऑफिस यूज के लिए। 1 साल ऑफिस यूज करा, 1 ईयर, और उसके बाद अगले 1 ईयर स्टार्ट होते ही उसको पर्सनल यूज कर लिया जी। मतलब घर पे ले गए, कोई भी उनका कोई रीजन था, किसी रीजन से पर्सनल यूज करा, कितने मंथ, 5 मंथ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना, जो आईटीसी आपने लिया उस भी जो 5 मंथ का आपका जो आईटीसी है इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा, सेम मंथ वाइज ऐसी कैलकुलेशन करो। ठीक है, ठीक है सर। ये भी समझ में आया है, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस पता है आप जब कंपनी में बैठोगे तो आपकी ऐसी एसेट्स ऐसी चीजें आएगी और ऐसे आपको करना पड़ेगा, या वरना लोग पता क्या करते हैं उसको। हाँ जी सर, ये लैपटॉप वाले में अमाउंट कैसे लेंगे? अमाउंट कैसे लेंगे, मंथ बेसिस पे आप निकालोगे ना। 5 मंथ का जो आईटीसी आपको मिल रहा होगा, जैसे मान लो 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, तो हर मंथ का आप 60 से डिवाइड करके निकाल नहीं सकते उसका आईटीसी हर मंथ कितना रहेगा, और उसमें से आप उसका रिवर्स कर दोगे 5 मंथ का पूरा करके, मतलब 1 मंथ करके। क्योंकि उस मंथ क्या होगा, आप ऑफिस पर्सनल तो कर नहीं रहोगे। हाँ जी, पर ये करना जरूरी है। ये वाला तो लोग छुपा लेते हैं। वैसे बेसिकली मैं बताऊं आपको सच में, ये लोग क्या बोलते हैं, भाई ये ऑफिस यूज दिखाओ, हमें नहीं दिखाना पर्सनल, वरना हम आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। हाँ जी सर, कॉन्टेक्ट है। हेलो, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था, बताइए। हाँ जी, तो देखो ये वाला जो है ना लैपटॉप वाला तो कोई नहीं दिखाता बेसिकली, मैं सच बताऊं आपका, बाकी इन सबों में तो आपका दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये सर्विस आपकी जब मर्जी, मान लो कोई आ गया आपके ऑफिस जीएसटी वाले या जीएसटी वाले ने आपको चेक करने आ गए कभी, तो ये आपकी चेक होती है। ठीक है, एक केस ये और एक केस ये, एक केस और होता है। कंपनी कभी क्या करती है, हम मान लो जो मशीनरी हमने खरीदी थी, कितनी खरीदी थी, 1 लाख की, टैक्स था 18%, 18,000। ठीक है, और हमने इसकी ना बुक वैल्यू कितनी दिखा दी, 1,18,000। हेलो, यस सर। हाँ जी, Yes, क्वेश्चन sir. समझ रहे हैं ना आप लोग ये? यस सर। मैंने कहा मशीनरी खरीदी 1 लाख की, उसको टैक्स 18,000, और मैंने क्या करा, बुक वैल्यू दिखा दी 1,18,000। इस केस में मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा बुक वैल्यू ये रहेगी, तभी आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि आप उसका एज ए काउंट करके डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, जो कि देखो रूल नंबर ये कहता है आपका, फिर उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ जी, आईटीसी नहीं मिलेगा आपको, जो है रूल नंबर ये रहा। ये देखो, द फर्दर ऑफ कंडीशन एज स्टेटेड इन सेक्शन ऑफ 16 सबसेक्शन 3 में इट वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स
एंड प्लांट एंड मशीनरी अंडर द प्रोविजन ऑफ द, मतलब जो समथिंग इस एक्ट में मेंशन कर रखा, तो वो यही चीज बोला था। एक्ट पढ़ने मत जाना इतनी कि इतना डीपली जाओ, क्योंकि आप वैसे आपको प्रैक्टिकल समझना है, क्योंकि आप जान ही रहे सीएससी में करोगे तो आपको पूरा थ्योरेटिकल पता होना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि अगर आप इस पे इसकी वैल्यू में ऐड करके इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो उस टाइम आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मान लो कल को आपका ओनर ऐसे बोले नहीं इसकी वैल्यू ऐसे दिखा दो, तो आप उसको समझाओगे ये सारी चीजें कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो हमें ये वैल्यू दिखानी है, बुक वैल्यू इसकी, और ये आपका टैक्स का अमाउंट रहेगा, ठीक है। इन सारे सेक्शन में यही सारी चीज पढ़ाई गई है जो मैं आपको एक केसेस बता रहा हूँ ना, इन सब सेक्शन में यही चीज बोली गई। बस अब आने वाले, अब मान लो इन केस अभी तो क्या हो रहा था कि हम उसको पूरे 5 साल यूज कर रहे थे। अब क्वेश्चन आएगा कि हमने उसको 2 साल यूज करा, तीसरे साल बेच दिया, या 4 साल यूज करा तो 5वें साल बेच दिया, तो उस केस में क्या करेंगे? तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि जितना भी टॉपिक हमने पढ़े? यस सर। यस सर। कि हमने एक तो क्या है कि आपका कैसे कैपिटल गुड्स को रिकॉर्ड करना है, उसका फिर इनपुट आएगा, अगर टैक्सेबल है तो सारा आपके लिए, अगर टैक्सेबल नहीं है तो उसके अंदर क्या है कि आपका टैक्सेबल नहीं है, मतलब एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल लोन है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। या मान लो एग्जम्प्टेड से फिर आप टैक्सेबल पे आ रहे हो, उस केस में आपको इनपुट वैसे ही मिलना, अगर टैक्सेबल से एग्जम्प्टेड पे आ रहे हो तो आपको फिर वही करना है आपका। या फिर मान लो पर्सनल यूज और ऑफिस यूज के लिए कर रहे हो तो आपको ऐसे करना है। या फिर आपका एक होटल वाला जो हमने देखा था, होटल वाला ज्यादातर केस रेस्टोरेंट जैसे आपकी जो है रेस्टोरेंट वाली जो इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारा ऐसे केसेस बहुत मिलता है आपको कैपिटल गुड्स के। बुक वाली में तो आपको एंट्री साफ साफ मेंशन थी कि आपके यहाँ पे जो बुक की एंट्री थी रोनी जी, जो डिस्प्ले डे बुक में यहाँ पे हम कर रहे थे 25,000 की आपकी एंट्री होनी थी वो, और टैक्स का अमाउंट सारा का सारा आईटीसी में जाता है। और जिससे हम बैलेंस शीट जब हम चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में आप देखोगे, सॉरी ये है, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर 25 पे दिखाएगा, और जो 3,000 था अगर इसमें ऐड होता तो डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन जो 16 सबसेक्शन 3 था वो आ जाता। बट यहाँ देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस 3,000 दिखाई, क्योंकि ये आपका इनपुट है जो आगे आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है। जब आपको गवर्नमेंट बोल रही बेनिफिट है आपका टैक्स का, तो आप ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर। बस एक सेक्शन एक बोला गया इसमें, जो कि अभी हम देख लेते हैं, ये तो डेप्रिसिएशन का सेक्शन था। फिर एक सेक्शन था जो ब्लॉक क्रेडिट का 17 सबसेक्शन 5 में बोला गया कि आपके जो मोटर व्हीकल है इन सबका आपका एयरक्राफ्ट, इन सबका आपका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग क्या करते थे पहले पर्सनल यूज के लिए खरीदते थे और उसको दिखाते थे ऑफिस पर्पज के लिए, तो आप उसका आईटीसी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बस उनके लिए अवेलेबल है जो इन बिजनेस में आपके हैं ऑलरेडी, और जो 12 सीटर से अबोव की गाड़ी पे। अब एक नॉर्मल पर्सन तो बस टाइप की खरीदेगा नहीं ना, या आप खरीद लोगे? नो सर। है ना, तो इस केस में आपका उन्हीं को मिलेगा जो ट्रैवल का ये सारी चीज काम करते हैं। तो ये सारी चीज थी, इसको आप पढ़ना, तो सारी चीज में यही डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ये जी, अगर हम क्या करते हैं एक ये वाला पॉइंट, ट्रीटमेंट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या आप क्या कर रहे हो कि उसका ट्रीटमेंट देखना कैपिटल गुड्स का, अगर इनकेस हम कैपिटल गुड्स को उसकी लाइफ के टाइम में, मतलब जो 5 साल की लाइफ है उसमें हम उसको सेल कर दें। हाँ जी, तो किसी को कोई अभी तक का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़े फिर। तो इस क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ यूज कैपिटल गुड्स व्हिच इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, मतलब ये सब छोड़ दो, हम आ जाते सीधा क्वेश्चन पे। ये सेक्शन कह रहा है, अगर आपको पढ़ना है तो पूरे सेक्शन के साथ पढ़ लेना, बट हमें क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। बाकी थ्योरी के लिए आप सेक्शन इसका याद कर सकते हो। फिर देखोगे इसमें फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स परचेज वर्थ 1 लाख रुपए की हमने कैपिटल गुड्स खरीदी, जिसको हमने किस मंथ में खरीदी थी? 2019 जुलाई में, जिसके अंदर टैक्स लगा 18%, 18,000 टैक्स आ गया। वो हमने पे करा, पे करने का हमने क्या हुआ जी, उसका आईटीसी हमने जुलाई में ले लिया। एक चीज और है कि आप उसका आईटीसी आप तभी ले सकते हो जब आप उस गुड्स का आपके पास पोसेशन हो, मतलब आपके पास वो गुड्स होनी चाहिए, उसका टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और आपने उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करो, ठीक है, तब उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। फिर ये कह रहा है कि दिस कैपिटल गुड्स हैज बीन सोल्ड, कब कर दिया हमने? अगस्त 2020, मतलब 21 में मान लिया, मतलब 1 महीने पहले। हम जुलाई में बैठे, अभी अगस्त में कर रहे, बट आप एज्यूम कर लेना, ये मत कहना कि अभी तो सर अगस्त शुरू नहीं हुआ हम बेच क्यों रहे, ठीक है। तो द पर्सन हैज यूज्ड दिस कैपिटल गुड्स, तो इसमें क्या करना होगा आपको? पहले तो इसके अंदर से पूरी लाइफ कितनी है इस कैपिटल गुड्स की? 5 ईयर। 5 ईयर। उसमें कितने मंथ होते हैं? 60।
तो हमें इसमें से ही निकाल लेना यूज मंथ और अनयूज मंथ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ देखो उसने निकाल रखा है कि रिमेनिंग अनयूज लाइफ कितनी है 34, हमने यूज लाइफ है 26। उसके बेसिस पर हमने क्या करा कि कैपिटल गुड्स हमने जो सेल करी है वो कितने की सेल करी, 60,000 की, एंड टैक्स चार्ज करा उस पर ये अमाउंट, मतलब वही आपका 18% टैक्स, 60,000 की बेची है हमने उस पर 18% टैक्स, तो आ जाएगा 10,800। ठीक है, अब 10,800 आपको टैक्स मिल गया आपने जब उसको सेल करा। बट अब आपको क्या करना, गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको कैलकुलेट कौन सा टैक्स आप हमें पे करोगे, तो गवर्नमेंट भी तेज है, वो बोलती है जो सबसे ज्यादा वाला टैक्स होगा, या आपने जो रिमेनिंग जो यूज नहीं करी ना लाइफ, उसमें जितना टैक्स बन रहा होगा वो, या ये वाला टैक्स, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मेरे को पे कराना। समझ रहे हो ये वाला पॉइंट? कहने का मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट को चाहिए जो ज्यादा टैक्स है। तो देखो यहाँ पे टोटल इनपुट जो अवेल किया था आपने 18 का, ठीक है, उसमें से यूजफुल लाइफ थी इसकी 60 मंथ की पूरी, जो पूरे 5 साल के लिए, तो उसमें जो पीरियड आपने यूज करा 26, और जो अनयूज पीरियड था 34 का। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है? हाँ जी, किसी का कंफ्यूजन या नहीं? ठीक है, तो इसमें देखो आपको ही पता चल गया सबसे पहले तो इस लाइन को भी भूल भी जाना अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करी हुई लाइन क्या है क्या है, उसको छोड़ दो भी। सबसे पहले देखो आपने निकाले 18,000 का इनपुट था, 60,000 की पूरी मंथ की लाइफ होती है, और 26 मंथ आपने यूज करा, 34 मंथ नहीं करा थी। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कितना हमने रिमेनिंग इनपुट था जो हमने यूज, मतलब अपने लाइफ में जो कैपिटल गुड्स की लाइफ यूज नहीं करी, तो कितने का इनपुट हमें रिवर्स करना था। तो सबसे पहले वो निकालेंगे, तो उसके लिए देखो फॉर्मूला कह रहा है प्रो डाटा बेसिस पे कि आप क्या करोगे, 34 मंथ है उसको, मतलब जो ये आपका क्वेश्चन है टोटल इनपुट, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई कर दोगे 34 से, तो उतना ITC निकल जाएगा कि आपका निकला कितना 10,200। ठीक है, किसका निकला 10,200, जो बचा हुआ ईयर था या बचे हुआ मंथ है उसका ITC इतना हमें और मिलना था, बट हमने उसको एसेट्स को यूज नहीं किया, तो हमें उतना वापसी उसको रिवर्स करना है। बट गवर्नमेंट भी यहाँ तेज है, गवर्नमेंट क्या कहती है, आपने सेल कितनी करी थी 60,000, उस पर 18% हमने टैक्स कितना निकला 10,800। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप मेरे को ये और ये इन दोनों से जो ज्यादा होगा वो वाला मेरे को पे कराना। देख लो गवर्नमेंट कितनी तेज है, वो कह रही है कि मेरे को जोन सा टैक्स ज्यादा हो, सेल वाला का टैक्स ज्यादा होगा आपके रिमेनिंग ITC से, तो मेरे को ये पे कराना। अगर ये वाला ज्यादा होगा तो ये वाला नहीं, ये वाला पे कराना। तो ये दोनों आपको रिवर्स में दिखाना है। ठीक है, तो फिर हम 10,800 रिवर्स करेंगे। हाँ जी, 10,800 रिवर्स करेंगे। क्लियर यहाँ तक? फिर ऐसे देखो जी सर। एक और क्वेश्चन एज्यूम कर लिया इन्होंने, बोला कि 10,800 जैसे मान लो हमने उस पे क्या चार्ज करा था, ये वाला सेल करने को, बट हमने कहा कि आगे जाके जो हम क्या करेंगे, इसको हम जो सेल कर रहे हैं कैपिटल गुड्स को कैलकुलेटेड अनयूज लाइफ ये मिल रहा था हमें, तो हमने एक कंडीशन एक और एक्स्ट्रा मांगी, हम उसको 50,000 का बेचना है। तो उस बेसिस पे जो टैक्स निकला आपका कितना 9,000 निकला, जो उसका निकालोगे 50,000 पे, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, क्या मेरे को ये वाला दो जो आपकी अनयूज लाइफ का इनपुट। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? यस सर। अब क्या है जी, अब इसके अंदर देखो कुछ ऐसी कंडीशन है कि आपका नॉट अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स पर ITC आप क्लेम नहीं कर सकते। कब जी, जब ये वाली कंडीशन नहीं फुलफिल करोगे। फिर ऐसे कह रहा है जी आपका अगेंस्ट जो आपका सैलरी पेड आपकी, कि आप चेंज करो अपना रजिस्ट्रेशन, तो उसकी इतनी सारी कंडीशन करके, तो आप इसको रीड कर लेना। अगर कोई क्वेरी रहती है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो मैंने पढ़ा है वही सारे ट्रीटमेंट होता है। सर ये ऊपर में फिर से बताना 10,200 कब देंगे? 10,200 का आपको तब देना था जब आपका सेल वाले जो आपने सेल करी ना उस पर ITC, मतलब उस पर टैक्स कम चार्ज हुआ। जैसे हमने यहाँ पे आओ, कहाँ गया जी, मैंने उसको 50 का, अब 60 की जगह मैंने 50 का सेल कराओ कैपिटल गुड्स, तो उस पर टैक्स निकला 9,000। तो कौन सा ज्यादा है इसमें, जो अनयूज वाला लाइफ का था 10,200, और जो हमने सेल करी एसेट्स वो कितने का 9,000, तो दोनों में से कौन सा है जी ज्यादा? ओके। तो उसके साथ उससे कराना। बस आपकी गवर्नमेंट कहती है हमें ज्यादा मिलना चाहिए, कहीं से मिले टैक्स भी नहीं है। ठीक है, तो यही सारे जो मैंने पढ़ाए हैं आपको 3-4 जो केसेस है वही सारे बोल रखे, और प्लस आपको कुछ कंडीशन दे रखी है कि आपको इस केस में आप इसको मतलब ITC नहीं ले सकते, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हो या चेंज करा रहे हो, तो उस केस में कैसे कैसे आपके वो कंडीशन है। तो आप इसको रीड कर लेना। और एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको कि इन केस मान लो जिस मंथ आपने ITC रिवर्स करा,
तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या पास करोगे आप, ठीक है। वो एंट्रीज कल के लिए छोड़िए कि आपको सबसे पहले आप उसको एज्यूम करना कि मान लो या एज्यूम बता दे रहा 2000 का आईटी से आप रिवर्स कर लो, तो उस केस में आप जनरल एंट्रीज क्या दिखाओगे कि जिससे आपकी रिपोर्ट्स में आपका आईटीसी कहाँ पे, यहाँ पे जी आपका डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी रिपोर्ट्स में 3B, और यहाँ मैंने आपको बताया था 3.2 में कौन सा जी आपका, तो मैं ऑल्ट F1 करता हूँ 3.2 में यहाँ पे वो शो होना चाहिए 2000 रुपए कि हम इतना रिवर्स कर रहे हैं किसमें, रूल नंबर 42 एंड 43 में, जो कि आपका कैपिटल गुड्स का रूल है। हमारे हुए रहता है क्या? मतलब कुछ भी एज्यूम एंट्रीज आपको करनी है, आप कॉमर्स के हो या आपने इतने अकाउंटिंग कर चुके हो, आप सबको पता है क्या एंट्रीज होनी है, जनरल वाउचर में होनी है। अब आपको रिकॉर्ड क्या करनी है आप लोग मेरे को कल बताओगे, अगर नहीं बताते तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आज हमने देखो कैपिटल गुड्स के सारी कंडीशंस देख लिया, किस किस टाइप की कंडीशंस आती है और आपको कितना आईटीसी क्लेम, कितना रिवर्स, कैसे कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, अगर आप सेल करते हो तो कौन सा आईटीसी रिवर्स करना है और कैसे आपको निकालना है, ये सारी चीज, और प्लस हमें उसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसकी रिपोर्ट कैसे व्यू करनी है और आईटीसी रिवर्सल क्या रहता है, सारी चीजें हमने आज की कैपिटल गुड्स के कॉन्सेप्ट में देख ली। और यही एक अकाउंटिंग के लिए जरूरी होता है कैपिटल गुड्स के केस में, ठीक है। तो इस क्लास के बाद आप देख लेना, अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी, एक नई टॉपिक या वरना से पहले डाउट क्लियर करेंगे। और बाकी होमवर्क आपको दे रहे हैं छोटा सा एक एंट्री का, कि आपको एंट्री सर ये वाला असाइनमेंट भेज देना सर। हाँ ये असाइनमेंट मिल जाएगा आपको। हाँ जी राहुल जी क्या करो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, जैसे मैंने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन करी है तो मीन्स कैपिटल गुड्स के केस में जो नेचर ऑफ बिजनेस होगा मीन्स वो किस प्रोडक्ट्स में डील कर रहा होगा। वो देखो आपका क्या है ना, जैसे मान लो कि अब जैसे हमारे क्या है कि हमारा वाइप लैब जैसे इंस्टीट्यूट है, उसमें जो हमारी एसेट्स होगी वो सारे लैपटॉप ये सारी चीजें आपको देखनी, फिर जो बिजनेस वो यूज कर रहा है उसके लिए कौन सी उसकी एसेट्स मतलब यूज कर रहा है और स्टॉक तो अलग होना ही है, ठीक है। जैसे गारमेंट्स का काम है, गारमेंट्स के स्टॉक उसका सारा वो है जो उसमें टेबल्स फर्नीचर ये सब लाएगा, उसका क्या है जी आपका फिक्स एसेट, ठीक है। यस सर। जी राहुल जी यस सर। क्लियर। सर अगर फर्नीचर के डीलिंग में है, सर अगर फर्नीचर के डीलिंग तो फिर उसका फर्नीचर की डीलिंग में है स्टॉक है उसका वो, और जो फर्नीचर वो अपने लिए यूज कर रहा होगा, जैसे फिक्स एसेट, जैसे मान लो फर्नीचर का काम कर रहे हो तो आपको टेबल तो आपको भी चाहिए, तो आपको वो एसेट्स कंसीडर होगी, बाकी जो आप सेल परचेज कर रहे हो आपका स्टॉक कंसीडर होगा। ओके सर। हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। और किसी कोई डाउट? ठीक है जी, तो फिर कल मिलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है वो कंप्लीट करके लाना, वरना फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके सर, ठीक है जी। हाँ ओके।